तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन की डेफिनेशन से, और हम चाहेंगे कि आप में से कोई हमें रिलेशन की डेफिनेशन बताए। यस, एनीवन? सर। हाँ, कौन? नाम बोलो। सर आराध्य। आराध्य। हाँ बेटा, बताओ। सर इट इज एसोसिएशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। गुड, बिल्कुल सही। एन एसोसिएशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो कल हमने तुम लोगों को पढ़ाया था, एन एसोसिएशन और अ कॉम्बिनेशन और अ लिंक और अ रूल इज नोन एज अ रिलेशन। एक रिलेशन होती है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन थी। अब रिलेशन में हमने तुम लोगों को वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना भी बताया था। तो दो सेट्स ए और बी हमने ले लिए। सेट ए का कोई एलिमेंट एक्स ले लिया, सेट बी का कोई एलिमेंट वाई ले लिया। तो एक्स से वाई का रिलेशन, जो भी रिलेशन होगा उससे नेम भी देंगे। तो रिलेशन अगर आर है तो आर नेम देंगे। तो ये वेन डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। देयर आर टू सेट्स ए एंड बी एंड एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी such that R contains all ordered pair XY where X is the element of set A and Y is the element of set B। इसे हम लोग X is R related to Y, X is R related to Y ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दो रिप्रेजेंटेशन में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने माइक बंद कर दें। तो ये है आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। देखो, ये डेफिनेशन जो आर रिलेशन आर की बताई है, ये ऑर्डर्ड पेयर की भी डेफिनेशन होती है। ऑर्डर्ड पेयर को भी हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू भी, ए क्रॉस बी को भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी लिखते हैं। लेकिन आर ए क्रॉस बी नहीं होता है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हो सकता है आर ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो, लेकिन अगर आर को सारे रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स भी आएंगे यहाँ पर। तो इसके कई एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। तो यहाँ रिलेशन की एक बार फिर से डेफिनेशन, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग खुद हर एक चीज को समझाएं। तो अब हमने कल रिलेशन में कुछ और चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी, आप में से कोई बताए? सर। हाँ, कौन? सर आर्यन। आर्यन बेटा बोलो। सर रिलेशंस के आपने सब पार्ट्स बताए थे सर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अच्छा, तो आप ही बताएंगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सर डोमेन की if there is any element x such that x is related to y, x is r related to y and y belongs to b। फिर से एक बार बोलो। Sir, is there if there is any element x such that x belongs to a, then x is r related to y and y belongs to b। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are related to y where y are the elements of set b। good। देखो, ये डेफिनेशन कल बताई थी हमने। domain of relation R is the collection of x where x are the elements of set A which are related to y where y are the elements of set B। ये है सेकेंड कोडोमेन ऑफ आर। कोई और बताएगा आर्यन के अलावा? सर एलिमेंट्स ऑफ बी।
बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा सेट बी इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नेक्स्ट, रेंज ऑफ आर। अच्छा, अभी इस कोडोमेन किसने बोला था? कोडोमेन का आंसर किसने दिया था? प्रत्युष। प्रत्युष ने। गुड गुड। अब आप आंसर नहीं दोगे, रेंज कोई और देगा आंसर, ठीक है? गुड। रेंज ओके सर। कौन बोलेगा? रेंज, रेंज ऑफ सर आर। हाँ, कौन? ऋत्विक। हाँ ऋतिक, बताओ बेटा। Sir, if y is any element such that y belongs to B and y's are related to x such that x belongs to A. गुड, बिल्कुल ठीक है। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ the elements y where y are the elements of set B and y's are related to x where x are the elements of set A। तो ये देखो, यहाँ पर हमने तुम्हें बताया था, range of R are the collection of y where y belongs to B and y is R related to x, x belongs to A। तो ये तुम्हारी रिलेशन की डेफिनेशन और उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज है। वैसे 11th में रिलेशन का सिर्फ इतना ही पार्ट है, लेकिन ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लोगों को देर में समझ में आता है, इसलिए हमने एक दिन पढ़ा के आज उसका रिवीजन करा दिया। अब इस पे जो एग्जाम्पल्स कर लिए थे, उन एग्जाम्पल्स को भी हम आपसे पूछते हैं, देखें आप लोग कितने चीजें समझ चुके थे। यहाँ पे हमने पूछा था, इफ सेट A contains 1 3 5 and B contains 2 4 6 then how many relations are from set A to B can be formed? कौन बताएगा? हेलो, कौन? सर हाँ ऋतिक, 6। आवाज। 6। 6 बिल्कुल गलत बेटा। No sir, 512. 512। तो ठीक है, 512। और ये कैसे निकला था? 2 to the power number of elements in A cross B। तो ये पूरा रिलेशन समझाया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B कैन बी 2 to the power n of A cross B। ये फॉर्मूला है, और इससे हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ R is a relation from set A to B then relation will be a subset of A cross B। सबसेट ऑफ A cross B, तो सबसेट कितने बन सकते हैं? So number of relations from set A to B will be number of subsets of A cross B, and number of subsets can be represented by n of power set of A cross B। Power set of A cross B का मतलब है number of subsets of A cross B। तो number of power sets of A cross B का मतलब है number of subsets of A cross B। और number of subsets कितने होते हैं? 2 to the power n सेट। तो यहाँ पे सेट है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स हो जाएंगे एन A क्रॉस B, और A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं Na इंटू NB के इक्वल। तो ये 2 to the power Na इंटू NB हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन के लिए Na कितना है? 3। A contains 3 elements, therefore Na will be 3। और B contains 2 4 6 element, therefore NB is equal to 3। तो ये हो गया 2 to the power 9, और 2 to the power 9 होता है 512। सबने समझ लिया? तो एक रिलेशन A से B में कितने बन सकते हैं? 2 to the power number of elements in A cross B। अब इसी एग्जाम्पल्स पे हम कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस लेते हैं, और इनमें सेट हमने देखो वही लिया है 1 3 5 और सेट B 2 4 6। देन तो देखो लेते हैं पहला रिलेशन R1 फ्रॉम A टू B सच दैट R1 इज ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे और कितने रिलेशंस में एलिमेंट्स होंगे, क्या रिलेशन होगा, ये आप पहले हमें एक्सप्लेन करें। कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? हाँ बोलो नाम बेटा अपना। सर ऋत्विक। ऋत्विक, सब कुछ ऋत्विक ही बताएंगे, बाकी और कोई नहीं बताएगा? चलो ऋत्विक ये आप बोलो पहले, उसके बाद वाला सेकंड कोई और बोलेगा। Sir, the relation is 3, 2
and 5,2 and 5,4. हाँ ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। प्रत्युष कुछ आप बोल रहे हो? Sir, next one I will explain. हाँ गुड, हाँ ठीक है। तो ये 3 रिलेशंस होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन में। गुड, बिल्कुल सही है। तो देखो हम इसे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि पहला सेट, दूसरा सेट, सेट ए बी, ये हमने ले लिए। सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट 2 4 6। तो देखो 1 किसी से छोटा नहीं, किसी से भी बड़ा नहीं है। 1 2 से भी बड़ा नहीं है, 1 4 से भी बड़ा नहीं है, 1 6 से भी बड़ा नहीं है। तो 1 का रिलेशन किसी से नहीं होगा। लेकिन 3 2 से बड़ा है, तो 3 2 से रिलेट करेगा। अब 3 4 से भी बड़ा नहीं है, 3 6 से भी बड़ा नहीं है, तो 3 का 4 से और 6 से नहीं हो सकता है। इसके बाद 5 2 से बड़ा है तो 5 2 होगा, 5 4 से बड़ा है तो 5 4 भी होगा। तो ये इतने रिलेशंस होंगे, ये रिलेशंस बनेंगे। अब 5 का 6 से ही नहीं सकता, क्योंकि 5 6 से भी बड़ा नहीं है, 5 6 से छोटा है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे इस रिलेशन R1 में। तो ये आपका रिलेशन R1 हो गया 3 2 5 2 5 4। देखो ये प्रॉपर सबसेट है A क्रॉस B का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? A क्रॉस B का। अब इसके बाद इसका डोमेन क्या क्या होगा? डोमेन that means collection of the elements of set A which related to the elements B. of set B। तो यहाँ पे 3 का रिलेशन है और 5 का रिलेशन है, तो 3 और 5 डोमेन ऑफ R1 होंगे, 1 नहीं होगा। क्लियर है? को डोमेन तो समझते ही हो कि सेट B होगा पूरा का पूरा। अब बचा है रेंज, तो रेंज ऑफ R1 क्या होगा इसी तरीके से? 2,4 or 2 2,4. 4। गुड, कौन बोला? आयुष चौधरी। गुड आयुष। तो ये हो गया रेंज ऑफ R1 2 4। क्लियर? तो ये एग्जांपल पहला हो गया रिलेशन, एक रिलेशन हो गया ग्रेटर देन का। अब इसी तरीके से हम एक और रिलेशन ले रहे हैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन का। तो यहाँ पर इफ सेट वही लिए हैं A 1 2 3, B 2 4 6, सेट A 1 3 5 एंड सेट B 2 4 6। तो इस पर देखते हैं सेकेंड रिलेशन R2 A to B such that R2 is less than। 6 relations. हाँ, तो पीयूष बेटा बोल रहे थे ना? Sir, there will be 6 relations. 6 रिलेशंस नहीं, देयर विल बी 6 एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन। क्या बोलेंगे? Yes, sir. 6 elements in this relation. एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन। और वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? So 1 2 हाँ, 3 4 5 6. एक लाइन से पहले बोलो, जैसे 1 तो सबसे छोटा है ना, तो 1 2 1 4 1 6, ये ऑर्डर है, बोलोगे नहीं, ठीक है ना? फिर Okay. 3 2 नहीं होगा, 3 4 3 3 6, ठीक है? फिर 5 6. ठीक है ना? गुड, बिल्कुल सही है। तो इसी को हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं, दोनों सेट्स बनाएंगे, सेट ए सेट बी। ये सेट ए बी हो गए। सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट 2 4 6। फिर रिलेशन लेस देन का बनाते हैं, तो 1 2 से छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है, लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है, तो 3 2 नहीं होगा। लेकिन 3 4 से छोटा है तो 3 4, 3 6 से भी छोटा है तो 3 6, 5 2 से छोटा नहीं है, 5 4 से छोटा नहीं है, 5 6 से छोटा है, बिल्कुल बनेगा। तो ये रिलेशंस में एलिमेंट्स आपके आए, तो एलिमेंट्स हो गए 1 2 1 4 1 6 3 4 3 6 5 6। अगर हम एक सीरियल से सब कुछ लिखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आगे बड़े क्वेश्चन। ठीक है? तो इसलिए हर चीज एक सीरियल से लिखना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है इस सेट के डोमेन की। तो डोमेन 1 3 5. सर 1 3 5. 1 3 5, गुड, बिल्कुल सही है।
डोमेन ऑफ R2 135। को डोमेन के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो पूरा का पूरा सेट B होता है और सेट B 2 4 6। रेंज ऑफ R2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 6 2 नहीं 4 6 है इसमें, तो पूरा 2 4 6 आएगा। ठीक है, हमारे ओके ख्याल सर। सबने Yes, sir. पढ़ा है, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर आप सब लोग आंसर देते जाएंगे तो पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लेते हैं R3 थर्ड रिलेशन ले रहे हैं इक्वल टू का। अच्छा, अब हम जिससे पूछेंगे वो लोग भी थोड़ा बताएंगे हैं। तो अब सबसे पहले आंसर देंगे यहाँ पर ललित तोलानी। यस सर। हाँ बेटा, अब आप बताओ जरा इसको। सर ये वॉइड रिलेशन होगा वॉइड रिलेशन कैसा होता है? सर, जिसमें सर एम्प्टी सर, मतलब उसमें कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई एलिमेंट ना हो तो क्या इसमें कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा? सर नहीं करेगा सर, 1 = 2 सर, ऐसे हो ही नहीं सकता है किसी के साथ। अच्छा, ठीक है, गुड। तो इसका डोमेन क्या होगा? सर डोमेन सर नल सर फाई होगा, गुड। और इसका कोडोमेन क्या होगा? सर को डोमेन सेट बी होगा। ई होगा, गुड। और रेंज क्या होगा इसका? सर रेंज भी 5 होगा। बिल्कुल ठीक, गुड ललित। तो ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सेट ए, सेट बी, और सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट 2 4 6, लेकिन कोई किसी से रिलेट तो करेगा ही नहीं। तो ये रिलेशन R3 एम्प्टी आ जाएगा। इसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या इसे वॉइड रिलेशन बोलते हैं। इसका डोमेन पाई होगा, कोडोमेन सेट बी होता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, और रेंज भी इसकी पाई ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। ये ध्यान रखना कि रिलेशन सिर्फ 11th के कोर्स में ही नहीं है, रिलेशन 12th के कोर्स में भी है, और 12th और 11th में कुछ कॉमन भी है। तो उनमें से एक एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन 11th में भी है और 12th में भी है। बाकी जो अभी इससे पहले पढ़ा है वो सब आना तो चाहिए ही 12th के लिए, लेकिन एम्प्टी रिलेशन तो 12th के कोर्स में भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब ये रिलेशन R4 है फ्रॉम सेट A टू B। सेट A और सेट B को बदला नहीं है, और R4 कंटेन कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर XY को, such that mod of x minus y is greater than 0, x belonging to first set and y belonging to second set। तो अब देखते हैं और कौन है क्लास में। सारे बॉयज आंसर दे रहे हैं। इस बार हम गर्ल्स में लेते हैं। गर्ल्स में गुरमीत कौर। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आप समझा सकते हैं? आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं कि लैपटॉप पे? आपके पास ईयर लीड नहीं है? नहीं सर, लीड लगाई हुई है सर, बट आवाज क्लियर नहीं आ रही क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ खैर, आपकी आवाज हमको भी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप बोल तो सकते ही हो, तो इस क्वेश्चन को बोलने की कोशिश करो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। आपकी आवाज भी सर हमें। आई कैन गिव। सर कैन आई एक्सप्लेन? कौन? Sir, can I tell? अंकुश, और दूसरे कौन नाम बोला? सर आर्यन। प्रत्युष। प्रत्युष, आर्यन और अंकुश। अंकुश ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, तो अंकुश बोलेंगे। Sir, Deepak. अच्छा, दीपक ही बोल दो। चलो ठीक है, दीपक। दीपक एक्सप्लेन करो। Sir, this will be a universal set. हाँ, क्या होता है यूनिवर्सल सेट? Sir, all sets are taking part. All All set elements are taking part, और sir. एलिमेंट्स, किसके सारे एलिमेंट? Elements. किसके एलिमेंट्स? Sir, set A and set B, both. सेट ए एंड बी बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए सेट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स सारे पार्ट करें हैं, मतलब R4 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो। गुड, बिल्कुल सही, आपका सेंस बिल्कुल सही है। गुड, अच्छी बात है। और कुछ बताएं इसके बारे में। यहाँ पे But मॉड there will be 9 elements of relation. Sir, हाँ,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम ये पूछना चाहते थे कि यहाँ पे x माइनस वाई है और वो पॉजिटिव पूछा है मॉड, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 तो -1 होगा। क्या -1 ग्रेटर देन सर 0 लेकिन है? सर लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव सर, वैल्यू मॉड से हाँ, प्लस हो जाएगा। बस बस ये एक प्लस मॉड 1 हो से जाएगा। पॉजिटिव गुड, हो जाएगा। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि आप मॉडुलस के बारे में हमें जरूर बताएं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसमें भी हम लोग चलते हैं, एक एक चीज देखते हैं। सेट्स बनाए ए बी, सेट ए के एलिमेंट 1 3 5। बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर दें फिलहाल। 1 3 5, सेट बी 2 4 6। तो ए में 1 2 से रिलेट करेगा क्योंकि 1 माइनस दीपक मानवानी कुछ बता रहे हो बेटा? यस सर। क्या? सर 1 minus 2 will be -1 and हाँ, there is a mod, so -1 will be 1. बिल्कुल ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। तो मॉड यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 पॉजिटिव है, इसलिए 1 का 2 से रिलेशन भी होगा। सिमिलरली 1 4 भी इसमें होगा क्योंकि 1 माइनस 4 -3 और -3 का मॉड 3 इज पॉजिटिव, तो ये भी होगा। सिमिलरली 1 6 भी होगा, 3 2 भी होगा, 3 4 भी Yes, होगा, 3 6 भी होगा, 5 2 भी होगा, 5 4 भी होगा, 5 6 भी होगा। सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे R4 A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स R4 इज इक्वल टू A क्रॉस B और सब A क्रॉस B के सारे एलिमेंट कोई सेट कंटेन करने लगे तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन भी 11th में भी है और 12th में भी है, इसलिए इसे भी बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए। तो ये 12th में की स्टार्टिंग भी हम लोग इसी यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन से करेंगे, इसलिए बहुत कायदे से इसको समझ लो। अब बात आती है इसमें डोमेन ऑफ R4 की। सर हाँ सर ऋत्विक हाँ बोलो बेटा। सर 1 3 5 गुड। और कोडोमेन? 2 4 6 सेट बी। गुड, बिल्कुल सही है। और रेंज? 2 दिस 4 आल्सो 6 सेट बी 2 4 6। 2 4 6। गुड, बिल्कुल सही है। तो ये पूरी थ्योरी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हमें बताई, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपको रिलेशन आ गया है। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए इसके नोट्स भी बनाना और एक्सरसाइज वैसे तुम लोगों ने करी होगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम फिर से ले रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं जिसमें दिया हुआ है सेट ए कंटेन्स 1 to 14 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करना है सेट ए टू सेट ए पर डिफाइंड बाय आर। आर कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0 where x y are the elements of set A। और ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो इस क्वेश्चन में इसका पहले तो इसको पूरा डिफाइंड रिलेशन डिफाइन करना है, इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर इसका डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो कौन बताएगा? सर अभी क्या नाम है? सर अभी ऋत्विक। ऋत्विक। और दूसरा कौन है? सर अमन। अमन। अभिनव आपने हाथ उठाया है, क्या कह रहे हैं आप? गुरमीत आपने दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो दोबारा एक्सप्लेन ना करके जो हम अभी ये आज की क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हम आपको सीधे सीधे सेंड कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन कौन बता रहा था? ऋत्विक। सर ऋत्विक और अमन। अमन। अमन आप बताएं जरा। सर रिलेशन विल बी 1,3, 2,6, 3,9 and 4,12। बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल यही एलिमेंट इसमें आएंगे। फिर इसमें इसका डोमेन क्या होगा? सर 1 2 3 4। 1 2 3 4। गुड। और सर कोड डोमेन विल बी 1 2 3। सर ऑल विल बी इक्वल टू सर 1 to till 14। नहीं बेटा, सेट बी। अच्छा कोडोमेन आपने बताया, ठीक है। कोडोमेन तो सेट ए ही Yes. होगा, लेकिन रेंज क्या होगा? यस सर। सर रेंज होगा 3 6 9 12। बिल्कुल ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ग्राफ इस पे सेट ए गिवन है 1 2 3 4 अप टू 14। सेट रिलेशन बनाना है सेट ए से ए पर दिया हुआ है 3y माइनस
3x minus y is equal to 0 where xy belonging to a, तो इसमें 3x minus y is equal to 0 का मतलब है y is equal to 3x होगा, और y is equal to 3x का मतलब है जब हम x is equal to 1 लेंगे तो y is equal to 3 आएगा, ये a का एलिमेंट है इसलिए इसे लेंगे। x is equal to 2 लेंगे तो 6 आएगा, ये भी a का एलिमेंट है। x is equal to 3 लेंगे तो 9 आएगा, y 9 आएगा और ये भी a का एलिमेंट है। 4 लेंगे तो y 12 आएगा, ये भी हम लोग रिलेशन का एलिमेंट लेंगे। लेकिन x is equal to 5 लेने पे 15 आ रहा है और 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो ये रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ऊपर के ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12, 5 15 नहीं आएगा। ऐसा ही आगे भी देखना चाहो तो आगे देख सकते हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट इसके अलावा इसको कंटेन रिलेशन में कंटेन नहीं होगा। तो इसको ग्राफिकल वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए से सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू यहाँ पर ये जो डॉट लगा दिए हैं, ये डॉट बीच के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कोडोमेन में हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जो फंक्शन बनाना है दैट मीन्स f कंटेनिंग f की जगह यहाँ पे r लिख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो f की जगह रिलेशन r लिख लो, क्योंकि अभी हम लोग रिलेशन r पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 किसको रिलेट करेगा, 3 को रिलेट कर रहा है, 2 6 को रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कोडोमेन के 1 2 4 5 ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो ये रेंज में नहीं आएंगे। इसी तरीके से तुमने देखा कि 3 9 से रिलेट कर रहा है, फिर 4 12 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 5 का 15 को डोमेन में नहीं है, इसलिए 5 15 नहीं दिखाएंगे, रिलेशन में नहीं लेंगे। तो ये एलिमेंट्स हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अगर किसी को नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, वरना हम आगे चलते हैं। क्लियर है? सबको आ गया समझ में? यस सर। गुड। तो अब चलते हैं। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लेट set A contains 1 2 3 4 6. Let R be the relation on A defined by ordered pair AB, where AB are the elements of A, such that B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. ये है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि इस R को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, इसका डोमेन निकालो और इसका रेंज निकालो। तो क्या दिख रहा है आपको कि सेट A 1 2 3 4 6 है। R A to A कैसा डिफाइंड है? It contains all ordered pair AB, where AB are the elements of set A and B is exactly divisible by A. तो चेक करो A से A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें को डोमेन का एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से डिविजिबल हो। तो देखो 1 is exactly divisible by 1। यहाँ पे ये जो 1 लिया है ये B है, दिस इज B, और ये जो 1 लिया है ये A है। तो 1 is exactly divisible by 1, तो ये 1 1 belongs to R हो जाएगा। एक पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट 2 exactly divisible by 1, 2 भी तो 1 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2B है तो यहाँ पे B बाद को रखेंगे, और A 1 है तो 1 2 belongs to R। क्या समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Good. 3 is exactly divisible by 1, 3, तो 1 3 belongs to R,
1 3 भी R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, तो 1 4 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 1 6 बिलोंग्स टू R, ये भी एलिमेंट है। नाउ 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। देखो हम एक सिमेट्री में सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस सिमेट्री को भी ध्यान रखना, जिससे बहुत बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप सिमेट्री से करें या ऐसे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा तो अगर आप सिमेट्रिकल वे नहीं लेके चलेंगे, सिमेट्री नहीं देखेंगे, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 2 2 belongs to R, 4 is exactly divisible by 2 means 2 4 belongs to R, 6 is exactly divisible by 2 means 2 6 belongs to R, and 3 is exactly divisible by 3, that means 3 3 belongs to R. 6 is exactly divisible by 3, that means 3 6 belongs to R. 4 is exactly divisible by 4, 4 4 belongs to R. हर चीज देखना। 6 is exactly divisible by 6, that means 6 6 belongs to R. इतने एलिमेंट आए। अब इन सारे एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R इन रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 and 6 6. This is the roster form of this relation. सर इस रोस्टर फॉर्म में हम लोग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं कि एक ही ऑर्डर में लिखना है हम लोग को? हमने आपको बताया कि ये एक सेट है और सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी कुछ लिख दें, हैं? तो इसीलिए तो हमने कहा कि आप सीक्वेंस को ध्यान रख के लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। हमने ये नहीं कहा कि वो गलत हो जाएगा। ओके सर, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस लिखने से आगे आप कभी कुछ भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आर इन रोस्टर फॉर्म। सेट्स में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, सेट में एक ही एलिमेंट को कई बार रिपीट भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं। सेकेंड पार्ट था रोस्टर फॉर्म के बाद डोमेन ऑफ आर। तो कौन बताएगा डोमेन ऑफ आर? सर 1 2 3 4 6। गुड सर 1 2 3 4 6। दैट मीन्स पूरा सेट ए है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड, क्योंकि डोमेन यहाँ पर 1 भी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे कितनी बार भी 1 आए हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मतलब एक ही रहता है। 2 2 2 2 भी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 भी डोमेन में होगा। 3 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 भी होगा। 4 भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो 4 भी होगा। तो 1 2 3 4 6 सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब पूरा सेट ए डोमेन होगा। कोडोमेन तो कोई दिक्कत है नहीं, पूरा सेट बी ही होता है। अब बात आती है रेंज। रेंज में क्या क्या होगा बेटा? सेट ए, होल सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, होल सेट ए। हाँ, एक साथ सब लोग मत बोलो वरना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो सारे के all the elements of set A. गुड बेटा, सुन लिया हमने। 1 2 3 4 6 रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, लेकिन उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। डेट मीन्स रेंज ऑफ आर विल आल्सो बी 1 2 3 4 and 6। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड defined by R is equal to collection of ordered pair AB such that AB belongs to integer A minus B is an integer. Find the domain and range of R. अब तुम देख रहे होगे कि इस सेट में इंटीजर्स दैट मीन्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सारे एलिमेंट होंगे, और रेंज भी चूंकि इंटीजर ही है तो ये भी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। और a माइनस बी एक इंटीजर हो तो इसका मतलब है कि सेट a यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन डोमेन के हर एलिमेंट से होगा, क्योंकि -2 और -2 का डिफरेंस
0 हो जाएगा, इंटीजर है। -2 का -1 से डिफरेंस -1 होगा, इंटीजर है। -2 का 0 से डिफरेंस -2 और -2 भी इंटीजर है। -2 का 1 से डिफरेंस सब्ट्रैक्शन -3 है और ये भी एक इंटीजर है। -2 इंटीजर है। -1 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स +1 इंटीजर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एलिमेंट से डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के हर एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका, हाँ बेटा सर इनफाइनाइट रिलेशन। हाँ, इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट रिलेशन नहीं बेटा, इस रिलेशन में इन्फिनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ? सर कोई भी नंबर्स दे सकते हैं? क्या बेटा? सर नंबर्स कोई भी रह सकते हैं इंटीजर्स अगर बनाने हैं तो? हाँ बिल्कुल। सर डोमेन विल बी जेड। हाँ, डोमेन जेड होगा और रेंज क्या होगा? सर रेंज भी जेड होगी सर, बिकॉज सारे एलिमेंट से इंक्लूड होंगे। सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इस सेट में ये डोमेन जेड था, कोडोमेन जेड था। इस रिलेशन में इन्फिनिट एलिमेंट है। देखो यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू जेड implies a minus b and is an integer, therefore R contains all the ordered pair formed AB formed by integers z। तो ये इनफिनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा और इसके डोमेन में पूरा का पूरा इंटीजर के एलिमेंट्स होंगे और रेंज में भी सारे के सारे इंटीजर्स ही होंगे। क्लियर इट?